रोहित शिंगरे इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सितंबर की सीरीज ने बहुत नुकसान दिया, इसने कन्विक्शन को भी ब्रेक किया, लेवल्स को भी ब्रेक किया, और काफ़ी सारे लोगों ने ना मैसेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का कि डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दिया मार्केट ने सितंबर सीरीज के अंदर कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे माल चिपकाया जाता है ऊपर। सारे वर्ड, सारी थ्योरी, सब पे बिलीव कर लेता हूँ, चलो भी ठीक है, लेकिन है तो मार्केट इज सुप्रीम। आप तो और हम तो सुप्रीम नहीं हो सकते, है तो मार्केट इज सुप्रीम। बस हमको सिर्फ इतना करना है, मार्केट के लक्षण को पहचान लेना है कि भाई मार्केट एक्चुअली में चाहता क्या। करना तो उसी को ही है। कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इनक्रिप्टेड है, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट भी इनक्रिप्टेड है समथिंग एक कुछ लेवल्स में आके, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस बहुत अच्छे से काम करते हैं, सिर्फ पहचानने वाली नजर होनी चाहिए। तो सर एक बार आपका व्यू, आपको लगता है कि एक फेस की गिरावट पूरी हो चुकी है 10,800 पे, मेरे को शॉर्ट करने के लिए या तो ऊपर लाओ या तो 10,000 के और नीचे, 10,800 के और नीचे लेके जाओ। मैं यहाँ पे आके शॉर्ट करने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। पहले तो गुड मॉर्निंग। एक चीज़ बहुत कॉमन है, मार्केट सुप्रीम है डेफिनेटली। सेकेंड चीज, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, उसके दो तीन मल्टीपल रीजंस है। पहला रीजन मैं टेक्निकली बात करूँगा। अगर आप इसका आर्ली चार्ट देखोगे इंडेक्स का, तो आपको काफ़ी अच्छे डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे। मोमेंटम इंडिकेटर्स में RSI MACD अगर आप लगाओगे आपके चार्ट्स पर, तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कि काफ़ी अच्छे डाइवर्जेंसेस है। उसका मतलब होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है कि एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल बताते हैं कि एटलीस्ट अब यहाँ से एक ओवरबॉट ओवरसोल्ड टेरिटरी में स्टॉक इंडेक्स आ चुका है। अब हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिबाउंड दिखा सकते हैं। तो उसका पहला रीजन ये है कि हम लोग को एटलीस्ट शॉर्ट तो नहीं करना है, फ्रेश शॉर्ट नहीं करने हैं एज ऑफ नाउ। बाय के लिए हम लोग सोचेंगे, बाय के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो आपने बोला कि अगर मैं आज का दिन भी देता हूँ और आज का दिन भी अगर यहाँ पर लेट्स से ये रेंज में ही क्लोज होता है, कल के लोज और आज कल के हाईज अगर ब्रेक नहीं होते हैं, तो वो भी एक अच्छा साइन होता है। उसको हम लोग अगर उसको टेक्निकली मैं बात करूँ तो अगर वो जो कैंडल फॉर्म होगी उसको हम लोग बुलिश हरामी कैंडल बोलेंगे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, राइट। तो अगर हम लोग आज का पूरा दिन वेट करते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं पहला तो जो उसका जो हैमरिंग था वो कहीं ना कहीं स्टॉप हुआ है। सेकेंड, फिर कल अगर आज के हाई ब्रेक होते हैं तो इसका मतलब वो बताएगा कि कहीं ना कहीं अब जो है बुलिश मोमेंटम वापस एक्टिव होने के लिए रेडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट्स नहीं करने हैं अग्रेसिवली ये लेवल पे, ठीक है। आपको शॉर्ट्स करने हैं 11,000 का लेवल वापस देखिए। 11,000 का लेवल अगर डिसीजली ब्रेक नहीं होता है वहां पर आप शॉर्ट कीजिए। अगर 11,000 का लेवल डिसीजली ब्रेक हो जाता है तो अपने जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स है उससे सब एग्जिट कीजिए, फिर वापस हम लोग एक बड़ा मूव देख सकते हैं। तो जो मैंने रीजन पता है वो इसी के लिए है। टेक्निकली निफ्टी जो है ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, यहाँ पर थोड़े शॉर्ट्स अवॉइड करने चाहिए। हम लोग को बाय के लिए सोचना चाहिए, बट बाय का जो कंफर्मेशन है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें दो तीन चीजें और है। अगर आप 10,900 के ऊपर अगर सस्टेन करते हो तो वहां पर आप एक बार बाय के लॉन्ग्स के सौदे बनाइए। 10,850 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड, 11,000 के ऊपर अगर आप सस्टेन करते हो तो आप पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग के सौदे बनाइए। ठीक है, यानी कि 10,900। अच्छा, एक और चीज भी आपको रोहित सर बता ही होंगे, वो आप डेली चार्ट्स पे देखो एक बार। होता क्या है ना, हम अगर ट्रेडर हैं तो हम छोटे चार्ट ही देखते हैं, जैसे 15 मिनट देखा हमने, 30 मिनट्स देखा, आवरली देखा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर जब इस तरह का डैमेज होता है ना, तो आप 30 मिनट 50 मिनट्स 15 मिनट्स मतलब 30 मिनट और एक आवरली तो देखो ही देखो, प्लस डेली चार्ट भी देखना चाहिए। उसमें आपको ना और थोड़ा सा ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। कई लोग मंथली तक भी चले जाते हैं, मैं भी मान सकता हूँ। मैं हालांकि मेरी हैबिट में नहीं है, लेकिन मैं कभी बार देख भी लेता हूँ। तो मेरे को लग रहा है आपको भी थोड़ा सा वो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने डेली चार्ट देखा तो मेरे लिए ये बोल तो मैंने पहले ही दिया सब कुछ कि 10,900 के आसपास मेरे को लग रहा है कि एक सपोर्ट, 10,800 के आसपास सपोर्ट एरिया है, 100-200 पॉइंट की आने के चांसेस हैं। लेकिन मेरे को अब आके दिख रहा है कि मैंने ये 10,800 बोला या 10,600 800 750 800 वाला रेंज बोला, ये क्यों है? मेरे को डेली चार्ट पे मेरा कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो 200 दिन का एवरेज है 10,756 और 100 दिन के एवरेज है करीब 10,900, और जिसके अब इर्द गिर्द हम थोड़ी देर पहले थे। हमने भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया, बट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट एरियाज के आसपास आके रुके हुए।
ये तो मेरे को बोलने के बाद मैंने देखा कि डेली चार्ट में मेरी अभी तो 200 दिन की एवरेज भी पेंडिंग है। मैं सही में बता रहा हूँ, मैंने ये देखा नहीं था रोहित सर, मैंने नहीं देखा था ये मैंने आपके बोलने के बाद मैंने डेली चार्ट लगाया और मैंने देखा क्या ऐसा भी कुछ है इसके अंदर। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। तो फिलहाल आपका भी ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही सर मैच कर रहा है और हमको बड़ी खुशी है कि जैसे हम थोड़ा बहुत सोच लेते हैं वैसे एक्सपर्ट हमको अगर बता देना तो हमको लगता है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सर एक बार जरा ना निफ्टी बैंक भी बता दो फिर लगे हाथ। निफ्टी बैंक में भी कितनी गुंजाइश है? निफ्टी बैंक कहने का निफ्टी इसके काफ़ी अहम लेवल जो थे वो 21,000 के करीब करीब थे और वो काफ़ी डिसीजली ब्रेक हुए हैं। तो जो स्ट्रेंथ मुझे निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं दिख रही है, जो अच्छे डायवर्जेंस मुझे निफ्टी के अंदर दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे निफ्टी बैंक के अंदर मिस है। इसलिए हम लोग मे बी बाउंस ना देखे शार्प। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी स्ट्रक्चर कुछ खास ठीक नहीं हुआ है। जब तक ये 21,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसके अंदर क्लियर कट वीकनेस रहेगा। 21,000 के ऊपर इसमें स्ट्रक्चर जो है आपका सुधरता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो आपको क्लियर कट शॉर्ट्स करने की सलाह रहेगी। कोई भी उछाल आया तो आप शॉर्ट कीजिए 21,000 के करीब करीब, अग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिए, थोड़ा उछाल आन दीजिए 20,800 20,850 वहां पर आप शॉर्ट करने के मौके ढूंढ सकते हैं। आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस जो 21,000 का रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक के अंदर अभी मुझे कोई एज सच स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कंपेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी बैंक तो क्लियरली वीक है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात सारी अभी भी यही है कि अगर आज के लेसन इंडेक्स की यही है कि अभी भी आपको कन्विक्शन नहीं बदलना, अपना सोच नहीं बदलनी, बाजार के अंदर क्या गिरावट खत्म हो गई है ऐसा नहीं है। हाँ, पुल बैक आ सकता है, पुल बैक निफ्टी के अंदर 100-200 पॉइंट का हो सकता है और बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। इस पुल बैक में जब तक कन्विक्शन नहीं आएगी, कोई लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक नहीं होंगे ऊपर से और अच्छे से पक्का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक व्यू पॉइंट ना बदला जाए। व्यू पॉइंट रिमेन्स द सेम कि बाजार अभी भी खराब है, बट शॉर्ट करना है नहीं, वो लेवल्स भी नहीं है शॉर्ट करने के। सोमानी सेरेमिक्स, जय जी का भी सवाल है, शिवांग जी का भी सवाल है, दोनों का सवाल एक साथ ही ले लेते हैं। सोमानी सर, एक बार जरा सोमानी सेरेमिक्स देखना रोहित सर। ये एक्चुअली एक कन्विक्शन वाला कॉल था जो हमको विवेक सर देके गए थे और उसका चला भी विवेक करवा जी ने दिया था और चला भी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप ट्रेडर हो तो ठीक है थोड़ा और प्रॉफिट बुक कर लो, बट इन्वेस्टर है तो आप बने रहो। मेरे को लगता है इस फॉल के अंदर इसके अंदर जितना डैमेज होना चाहिए था वो ऐसा तो हुआ ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है एज सच कोई बड़ा डैमेज। दूसरा, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, ट्रेंड के अंदर मेरे को तो कहीं कोई खास बड़ी दिक्कत अभी दिख ही नहीं रही इसके अंदर। तो बने रहे क्या सर एक बार इसमें? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, काफी बढ़िया इसका स्ट्रक्चर है, हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर है इसमें। एक क्लियरली बुलिश साइन होता है वो, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर मैं इमीडिएट बेसिस पर अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 162 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ आपको वापस 200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहे। 200 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो 200 तक का तो मेरा पहला टारगेट है। 200 के ऊपर वापस रिव्यू करेंगे हम लोग, फ्रेश ब्रेकआउट्स आएंगे। 162 का स्टॉप लॉस लगाए और अपने एक्सिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड। ठीक है, 162 पे आके ना इसकी 200 दिन की एवरेज है डॉट 162 163 का ही रेंज बन रहा है। मैं जरा आपके सामने मार्क कर देता हूँ, आप भी जरा वो देख पाएंगे, ये वो है। और इसलिए आपको 162 का एक स्टॉप लॉस सर भी दे रहे हैं और मेरा भी मानना है कि 162 भी ब्रेक नहीं करेगा और शायद अपना सपोर्ट यानी कि जो ट्रेंड है उसको भी ब्रेक नहीं करेगा और ये चल सकता है वापस 200 के ऊपर के फिर से आपको टारगेट मिल जाएंगे। इसलिए जिनके पास ये पोजीशन है वो एक बार रखें, एवरेज अभी ना करें, एवरेज करने का थोड़ा समय नहीं रहा। आप एवरेज भले ना करो बट वो जो पोजीशन है आप वो रख सकते हो। पहली बात, जिनको ट्रेड लेना है वो 162 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड भी ले सकते हैं एक पुल बैक का सौदे के तौर पर, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा फिजिबल है जिनके पास ऑलरेडी ट्रेड है। वो बोलेंगे सर हमने तो पुराना भी इतने का ही लिया था, तो ठीक है, पुराना अगर इतने का लिया था तो फ्रेश ट्रेडर्स भी आ सकता है और मेरे को लग रहा है कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कॉल के तौर पर एक कन्वर्ट होगा आगे चलकर सोमानी सेरेमिक्स, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा है। और अच्छा, एक और चीज़, मैंने जो डेली चार्ट पे जो टिपिकली मैं अब देखने लग गया, पहले मैं नहीं देखता था, वो था कि इसकी गिरावट का रिट्रेसमेंट कितना है और किस तरह से इसने पोजीशनिंग बनाई है। ये जो सडन फॉल है ना, इस सबका बेस बेंचमार्क हो चुका है अब, जो आपके पास आए थे मार्च अप्रैल में, उसके बाद से शेयर का बिहेवियर क्या है ये भी अपने आप में उस शेयर की तस्वीर आपको बताने लग जाएगा। कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट हुए, कोई बहुत ख़राब हुए, वहाँ से भी कहीं थोड़ा बहुत ठीक हुए, तो ये पासिंग मार्क्स लेके पास हुआ शेयर। रोहित सर ठीक है ना?
इसको बेंचमार्क भी बना सकते हैं मेरे को लग रहा है मार्च अप्रैल वाले को, क्योंकि ये ना आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर देता है कि शेयर की पूरी तस्वीर कैसे रही थी, ये किसने कैसे अपने आप को उससे बाहर निकाला। और थोड़ा डीप हो जाएगा डिम्पी जी, बट यस बिल्कुल आपने जो ड्रॉ किया है, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो काफ़ी परफेक्ट है। उसके नीचे इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, बट इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको किसी को होल्ड करना है तो 162 काफ़ी बेहतरीन है। और जैसे आपका ब्लैक लाइन ब्रेक करेगा उसके बाद में इसका पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो वो मैं वहाँ तक एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है इसका, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मैं इसे बुलिश सोच रहा हूँ। ठीक है, डन। तो आपके 162 इमीडिएट स्टॉप लॉसेस हो गए। अदरवाइज एक ट्रेंड जो लाइन है वो करीब 150 पे आके रुकती है। ये एक एरिया है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपके लिए अच्छे से काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। तो जिन्होंने भी सोमानी को लेकर सवाल पूछा सबको एक साथ ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं जरा मारुति पे। मारुति पे क्या किया जाए? रोहित सर, मारुति के अंदर गिरा तेजी भी बहुत अच्छी आई थी, तो उसके बाद जो फॉल आया वो भी बहुत अच्छा आया। ये भी आपको मानना ही पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मैं आवरली चार्ट पर आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर फॉल भी बहुत ही सीवियर आया, 7200 से सीधा 6200। अभी क्या करना चाहिए? 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई कुछ एक दिनों में। डिम्पी जी देखिए, अगर पहले तो ये ट्रेडिंग लिहाज से आपको नहीं बाय करना है, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे बाय करना रहेगा। अब मैं अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 6200 6200 इसका 200 डीएमए है। अगर मैं डेली चार्ट अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो 6200 का 200 डीएमए है, वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि वहां से एक बार बाउंस आ सकता है। तो अगर किसी के पास में है या किसी को लेना है तो आप 6200 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा ले, और अगर बाउंस आता है तो वापस से जो 6600 6800 ये जो इसके इमीडिएट हर्डल है ऊपर की तरफ, वहां तक एक बार ये बढ़ सकता है। ओवरऑल 7200 तक के हर्डल है, बट कहीं ना कहीं इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़े जो ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिले थे ट्रेंड के अंदर। बट यस, 6200 का काफी अहम लेवल है। 6200 के अगर नीचे आता है, सस्टेन है, तो आपको वीकनेस बढ़ती हुई दिखेगी। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए, ज्यादा पोजिशनल लिहाज पे आपको ना मतलब एज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी फिलहाल नहीं देखना चाहिए, थोड़ा डीप आने दे। बिकॉज जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसको हम लोग राइजिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और उसका ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिला है। तो एक जस्ट पुल बैक आएगा 6200 के लेवल से, जो इसको 200-250 रुपए ऊपर तक लेके जाएगा, और फिर वापस हम लोग इसे पैनिक देख सकते हैं। तो सिर्फ एक पुल बैक के नजरिए से आपको प्ले करना है, दैट्स इट। सिर्फ एक पुल बैक के हिसाब से शेयर है, साफ दिख रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। शेयर ने अपने आप को खराब तो किया है, लेकिन जब इस तरह का स्टीप फॉल होता है तो टिपिकली शेयर थोड़ा बच भी जाता है। कई बार अपने आप की गिरावट को एक्सटेंडेड एक साथ नहीं करता। तो बस वही है, 6200 का एक स्टॉप लॉस है। तो ये आपके लिए एक पुल बैक का सौदा बन सकता है। आप चाहो तो 6200 का एक स्टॉप लॉस है। अब वो 6200 का स्टॉप लॉस आप बोलोगे सर 6362 चल रहा है, आप तो 150 रुपये नीचे दे रहे हो, तो फिर रुक जाओ, फिर ट्रेड ही नहीं है। क्योंकि अगर आप 6200 नहीं रखोगे तो ये आपको झकाएगा 100-150 पॉइंट में और भी। तो फिर हम क्यों किस्मत के भरोसे ऐसे बैठ जाएं अगर हमारे को भी कन्विक्शन नहीं आ रहा तो? क्योंकि इसमें देखो कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रेंड जो इसका बना हुआ था ना, उसको थोड़ा सा डैमेज तो किया ही है। अभी मेरा पुल बैक के लिए मैं अब आपके सामने मैंने एक सोमानी भी रखा और ये भी रखा। अच्छा, मैं कुछ नहीं भी बोलूंगा ना तो आप बिना देखे, बिना बोले, बिना सुने अपने आप से देखे से आप डिसाइड कर जाओगे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है, चार्ट देखने से, उसकी तस्वीर देखने से। तो ये आपको कहीं भी मारुति के अंदर नहीं दिख रहा होगा कि पुल बैक वाला हिस्सा बनने को तैयार है। बस आपको ध्यान रखो, 6200 अगर गया तो फिर शायद मेरे को लग रहा है कि डैमेज थोड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि फिर नियर बाय के सपोर्ट एरियाज तो है नहीं इसके पास। और डेली चार्ट पर हम देख रहे हैं, अगर ये मैं आवरली पे देख रहा होता और डेली की सपोर्ट्स मेरे पास पड़ी होती तब भी मैं मान लेता। मैं देख ही डेली रहा हूँ, यानी कि उसको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं। और कन्विक्शन में सर की बात से मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद 50% से ज़्यादा नहीं होगा सर का कन्विक्शन कि भी ठीक है, आपको लेना है तो लो पुल बैक, नहीं तो पुल बैक भी मत लो। मैं सिर्फ सर की लैंग्वेज से बता सकता हूँ ये बात। रोहित सर, क्या आपका 50% से ज़्यादा कन्विक्शन तो नहीं है ना मारुति के अंदर? बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए क्या होता है कि जब ट्रेंड मेरा एक बात करने का टोन से आपको पता चल जाएगा। मैंने सोमानी सिरेमिक्स की बात की और मारुति की बात की, तो दोनों ही स्टॉक के अंदर अब हम लोग जब जैसे चार्ट देखते हैं तो समझ में आता है कि देखिए मारुति के अंदर
कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आए हैं तो वो हम लोग ऐसा इट इज लाइक फॉलिंग नाइफ को हम लोग कैच कर रहे हैं, राइट। और सोमानी सिरेमिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर वे है, एक हेल्दी करेक्शन हुआ है। हेल्दी करेक्शन के बाद में एक रैली हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बट यहाँ पर वो सिनारियो नहीं है। इसके लोज ब्रेक हुए, इसका ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पैनिक दिखाएगा। इसलिए मेरा कन्विक्शन थोड़ा कम है, बट फिर भी मैं अगर यहाँ पर करंट लेवल से पहली बात तो मैं बाय करूंगा नहीं। 6200 आएगा, उसकी करीब करीब मैं सिर्फ पुल बैक के लिए प्ले करूंगा, 50-100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा, दैट्स इट। मैं यहाँ पर तो बाय करूंगा ही नहीं डिम्पी। ठीक है, डन। अच्छा, जिनका ये सवाल था वो कह रहे हैं कि उनके पास 6128 रुपए का है, तो आपके लिए तो अच्छा है ना। आपके तो नीचे की खरीदा उस स्टॉप लॉस के, तो आप तो फिर भी प्रॉफिट में हो। मान लो 6200 लग गया, चलो ठीक है, लग गया 6200, स्टॉप लॉस लगा, जिनको भी तेजी रखनी थी, तब भी तो आपके पास खर्चे के पैसे तो आ ही गए 70-78 में। और वैसे भी अगर आपका 6100 का था गुप्ता जी, तो मेरी ना फिर एक और प्रॉब्लम हुई है रेज, ये आप नहीं बताते तो शायद मैं इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता। 6100 होने के बाद 7100 आपको दिख गया, आप मारुति से हो, क्या चाहते हो कि मारुति वाले गाड़ी आपके घर में आके खड़ी कर जाएं? आप उनसे क्या चाहते हो कि 7000 या 6000 में एक बेलिनो गाड़ी खड़ी कर जाए घर पे? भाई 6000 का शेयर है, 7000 हो गया, 20% कमा लिया, अरे बस करो। आप तो तिलों का भी तेल निकालने में लगे हुए हो, बिल्कुल बहुत हो गया, बस ठीक है, इतना ही होता है, मारुति इतना ही देगा भाई। जिनको 7000 में लेना उनके लिए तो कुछ छोड़ दो। ये आप नहीं बताते तो मैं ये बात कहता भी नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि आप किस रेट पे। अब उल्टा मेरे को ये बात अब कहनी पड़ गई कि भाई साहब, शेरों को बख्शना भी सीख दो, थोड़ा सा शेरों को छोड़ दो, अपने हिस्से का पैसा ले लो, सारी रजिस्ट्री अपने नाम पे मत कराओ, सारी पृथ्वी अपने नाम पे मत कराओ। इतना तो मारुति की एमडी को भी नहीं पता होगा कि भाई मेरा शेयर 6000 का 7000 हो जाएगा, और वो 7000 हो जाता तो मैं भी बता देता हूँ, शायद उनकी एमडी भी थोड़ा बहुत बेच देते, जबकि वही कंपनी की एमडी वही कंपनी चला रहे हैं, वो भी शायद थोड़ा बहुत बेच ही देते, तो आप भी बेच देते। चलो कोई बात नहीं, नहीं बिका, आप स्टॉप लॉस रख लो 6200, पता लगे ऐसा नहीं होगी लेने तो गए थे पैसे और फिर बाद में पैसे देना पड़ जाए मारुति के अंदर। तो थोड़ा ध्यान रखना, बाजार के अंदर प्रॉफिट तभी कहलाएगा जब सौदा बिक के अकाउंटों में पैसा आ जाएगा, नहीं तो M2M की डेफिनेशन में ही रह जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक और शेयर पे आते हैं। भारती एयरटेल को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं, कई बार, कई दिन, कल भी मैंने कई बार इसके बारे में पूछा भी था, बात भी रखी थी, फिर से मैं पता कर लेता हूँ। सर, भारती एयरटेल और इंफ्राटेल, पहले सर आप इंफ्राटेल देखना जरा। भारती एयरटेल और इंफ्राटेल में इन्वेस्टर हूँ और इन्वेस्टर के बतौर लेना चाहता हूँ। हाँ भाई ठीक है, मैं बतौर इन्वेस्टर तो लूंगा, लेकिन अगर मेरे को ट्रेडिंग मूव 10% का मिल जाए या 15% का मिल जाए एक झटके में, तो मैं फिर अपना रूप बदल दूंगा, मैं इन्वेस्टर से ट्रेडर भी हो जाऊंगा। क्या इस लेवल पे ले सकता हूँ? मैं लूंगा तो उस समय अपनी सोच इन्वेस्टर वाली बना के लेना चाहता हूँ, भारती इंफ्राटेल और एयरटेल दोनों में। देखिए, मुझे लग रहा है कि देखिए, इन्वेस्टर के नज़र से अगर आप लेते हो तो कहीं ना कहीं एक हम लोग सपोर्ट्स की बात करते हैं कि इन्वेस्टर कब ऐड ऑन करता है या कब एवरेज करता है, तो एक सपोर्ट्स पे करता है। तो कहीं ना कहीं इंफ्राटेल के अंदर तो मुझे एज सच कुछ देने ऐसा नहीं लग रहा है, तो इंफ्राटेल को तो पहले तो क्लियर नो है। बट यस, अगर मैं भारतीय एयरटेल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसका वीकली चार्ट अगर देखता हूँ, तो इसकी जो है मूविंग एवरेजेस जो है 100 WMA और 200 WMA, मैं अगर एक्चुअल लेवल जो बता दूं अगर इसका, तो 409 और 385 इसके WMA जो है वीकली चार्ट्स पर, 100 दिन का 100 वीक का मूविंग एवरेज और 200 वीक का मूविंग एवरेज इसका जो आ रहा है वो 410 और 385 के जोन में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर आपको लेना है इन्वेस्टर के नजरिए से, तो आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहिए, बिकॉज ये काफी अच्छे सपोर्ट्स है। यहाँ से डेफिनेटली हम लोग एक बड़ा बाउंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और यहाँ से मे बी ये स्टॉक रिवर्सल भी दिखा सकता है। तो अगर आपको लेना है तो ये लेवल पे लीजिए 410 और 385 के जोन में इन्वेस्टर के लिहाज से। उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, देखिए इन्वेस्टर है बट आपको स्टॉप लॉसेस भी मायने रखते हैं, तो 370 का आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ वापस मेरे जो टारगेट रहेंगे 450 470 के जोन में रहेंगे। तो ये जोन में आपको ऐड करने की सलाह रहेगी भारतीय एयरटेल। ठीक, एक तो
ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई। अच्छा, वीकली चार्ट तो हम तक तो अभी गए नहीं, हम तो रेयर देखते हैं वीकली चार्ट। आपने देख लिया तो अच्छा कि ये बता भी दिया। अब मैं सर इसको चार्ट को ना थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो अभी आपने जो बोला मैंने उसी को नोटिस किया। यही बात हमने कल परसों किसी और चार्ट, किसी और मिनट्स वाले चार्ट्स पे आके देखी थी। मैं वीकली नहीं देख रहा, मैं ज़रा डेली पे देखता हूँ। वीकली और डेली को देखो अब आप। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक बटन दबा रहा हूँ और ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये वीकली किया मैंने सपोर्ट, ये मैं इसको जरा डेली कर रहा हूँ। डॉट आपको 400 वाली इंपॉर्टेंस दिख रही होगी जो हमने कल आपके सामने बात रखी थी। देख लीजिए आप, आपका पूरा कन्विक्शन जहां से चला था वहीं पे हम वापस आ जाएंगे, यानी कि घूम फिर के एक पूरा सर्कल हो जाएगा कि जहां से हम चले वहीं वापस आ गए। और उसके बाद भी इसके नीचे जाना हमको, तो फिर तो भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे। एक बात, ये तो डेली चार्ट पे देखी, क्योंकि ये मैंने देखा था इसलिए मैंने आपको बताया था। सर ने आपको वीकली बताया है। वीकली पे वो जो मेरा भी सपोर्ट एरिया, सर का भी सपोर्ट एरिया। एक और चीज, एवरेज 200 दिन की एवरेज 403 की है, यानी कि 400 पे है। तो सब कुछ आके 400 पे रुक रहा है, तो मेरे को लग रहा है इन्वेस्टर्स को 400 पे आके या इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के एक बार आना चाहिए। आने का लेवल है 429 अभी, या फिर 410 या 15। तो मेरे को लग रहा है ज्यादा कन्विक्शन 410-15 पे मिल रहा है। लगा के रखो, बिड एक झटके में आ जाएगा तो ठीक है। थोड़ा बहुत लेना चाह, अच्छा रोहित सर, अगर मैं 20% यहाँ पे लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल टिंकू जी, अगर देखिए इन्वेस्टर हो आप और 20% लेने की बात है तो बिल्कुल आपको वही एक रेंज होता है। अगर आप यहाँ से 420 से लेना भी स्टार्ट करते हो और 380 तक भी अगर आप जाते हो तो भी आपका 400 का जो है एवरेज आता है। तो 400 के एवरेज में हम लोग को लेना ही लेना है, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, स्टार्ट कीजिए आप लेना, अगर इन्वेस्टर हो तो आप। ठीक है। अच्छा सर, फिर जरा इंफ्राटेल का और बता दो। अवॉइड करना चाहिए टिप्पणी। देखिए इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि एक लेवल होता है, एक देखिए आप ट्रेंड देखिए, आप मतलब क्लियरली डाउन ही है, मतलब ना, तो मतलब ये फॉलिंग लाइफ है, इसको पकड़ के भी मतलब नहीं है। अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूं, जो नीचे यस जो आपने ड्रॉ किया है वहां पर आएगा ना, एक बार मैं नीचे के लेवल वापस सस्टेन करेगा, वहां से बाउंस दिखाएगा, वीकली चार्ट पे एक आधा बुल कैंडल बनेगा, तब मैं जाके सोचूंगा। बिकॉज देखिए बड़े बड़े जो कैंडल्स बनते हैं रेड, इसका मतलब ये होता है कि जो उसका जो सप्लाई है वो काफी हेवी है और वो डिमांड को मिस कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिलहाल अवॉइड कीजिए। कहीं ना कहीं एयरटेल के अंदर कैसा एक रेंज है, वो रेंज से बाउंस होता है। यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि स्ट्रक्चर ही वीक है, एकदम फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, सब कुछ है। तो इसलिए मैं बोला कि कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। हम लोग देखेंगे थोड़ा ऊपर खरीदेंगे, वो मेरे लिए चलेगा, बट मैं यहाँ पर तो नहीं बाय करना रिकमेंड करूँगा, बिकॉज मैं टेक्निकल्स देखता हूँ, फंडामेंटल्स नहीं देखता हूँ। ये खैर आपको साफ यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि एक जो चीज़ हम आपको नोटिस पे करवाना चाहते हैं। अब पुराने वाला हिस्सा चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, इसको तो हम नहीं देखते। सिर्फ यही वाला हिस्सा देखो जो रोहित सर ने आपको बताया कि इसका नियर बाय हमको कोई एक ऐसा लेवल हमको मिल जाना चाहिए जहाँ पर आके हम ये कहें कि हाँ यहाँ पे अब बेस बनाएगा। तो थोड़ा भी ना नीचे है, अभी 178 पे चल रहा है, वो 150 के आसपास का है। और ये पूरा बेस जिसको मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, अगर ये अभी कंटिन्यू पैटर्न में चलता है ना, यानी कि जैसा चल रहा है मैं वैसा ही चलूंगा, हम नहीं सुधरेंगे। अगर ऐसा ही इसको चलना है तो फिर 150 के भी नीचे आएगा ये, या 150 भी हो सकता है, अगर हम नहीं सुधरे वाले पैटर्न में चला तो, कि हमको कोई सुधार नहीं सकता। और ये चल ही रहा है ना, हमको कोई सुधार नहीं सकता। 2018 से तो यही कह रहा है, आज 2020 को भी हम खत्म करने के हिस्से में आ चुके हैं अब तो ये तो एक साफ दिख ही रहा है आपको। इसलिए मेरे को लग रहा है कि भारतीय एयरटेल की बजाय, भारतीय इंफ्राटेल की बजाय भारतीय एयरटेल 400 वाला कन्विक्शन ज़्यादा अच्छा दिलवा रहा है। उसके मेगा सपोर्ट एरियाज के आसपास आ चुका है, लेकिन इसमें अभी भी गैप है, तो एक बार छोड़ देना चाहिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों इस समय मेरे को लग रहा है खराब है। ठीक है। अच्छा, गुप्ता जी, नवनीत गुप्ता जी कह रहे थे कि उनको मारुति की बैलेनो नहीं चाहिए, वो तो BMW लेना चाहती है, इसलिए वो मारुति कार मारुति की शेयर वो लेके रखे। सर आप BMW लो, आप ऑडी लो, आप इससे बड़ा ब्रांड जैगुआर वो भी लो, हमारी तो ये दिली इच्छा है, हम तो खुद से जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो मारुति से ही बनाओ पैसा, बट हमारी दिली इच्छा है कि आप इसमें अच्छे से पैसा बनाओ। चलो ठीक है। वैसे मैं गुप्ता जी के बता रहा हूँ, इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, ये है इंडियन, लेकिन अभी ये गल्फ में, शायद UAE में है या फिर दुबई में है, कहीं पे है ये।
तो इन्होंने एक बार मेरे को फ़ोन करके बोला था कि सर मैं आपका शो देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और हमने कई इन्वेस्टमेंट वाले डिसीजंस आपके शो से देख के ही लिए और इसको हमको अच्छा ठीक ठाक बेनिफिट हुआ। गाय बगाए आते हैं, थोड़ा बिजी रहते हैं। तो गुप्ता जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल लेते हो, और मेरे को लग रहा है गल्फ में फ्राइडे की छुट्टी होती होगी शायद, इसलिए आज आप समय भी दे पा रहे हो। ठीक है, अच्छा सर, वैसे तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं हमारे वीडियो, अगर आप कभी भी देखना चाहो तो आप वो देख भी सकते हैं। ग्रेट, ठीक है। अब रोहित सर, आपकी कन्विक्शन वाला ट्रेड हमने तो बहुत पूछ लिया, अब आपकी बारी। कन्विक्शन तो देखिए डिम्पी जी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, बिकॉज अभी तक मार्केट का स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए मैंने भी कल अगर आपको याद हो तो मैंने डिफेंसिव पैक को ज़्यादा चुना था। एफएमसीजी पैक्स पे हम लोग ने कल बहुत बात की थी, एचयूएल, कोलपाल हम लोग ने कल रिकमेंड किया था, मारिको हम लोग ने बात किया था। आज वो तीनों चारों स्टॉक्स के अंदर एक काफ़ी अच्छा मूव हम लोग को देखने को मिला है, तो मैं अब वहाँ पर मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करूँगा, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको शांत बैठना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग फ्रेश लॉन्ग्स की बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक्स आपके रडार पर आते रहेंगे। तो मेरे जो स्टॉक्स रडार पर आ रहा है वो पोजिशनल लिहाज से रहेगा, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं रहेगा। एटलीस्ट आपको हफ्ता 10 दिन व्यू करके चलना पड़ेगा। तो स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा के अंदर काफी बढ़िया ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले हैं। 21.50 पैसे के ऊपर थोड़ा स्टॉक मूवमेंट आ चुका है ₹1 का, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो मेरे टारगेट्स है वो करीब 25 और 27 रुपए के टारगेट्स है जीएमआर इंफ्रा के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर किसी को पोजीशन लिहाज से ट्रेड करना है तो बिल्कुल ट्रेड करके चल सकता है। स्टॉप लॉस आपका 21 रुपीज का रहेगा और ऊपर की तरफ टारगेट 25-27। वैसे सर एक ने खबर भी आई है जीएमआर इंफ्रा पे, खबर ये आई है कि जीएमआर इंफ्रा 51% स्टेक बेच रहा है काकीनाडा SEZ का कोई उसमें, और ये अरविंदो रियलिटी और इंफ्रा को बेच रहा है, और जो बता रहे हैं कि डील जो है वो करीब 2610 करोड़ रुपए के आसपास की होगी, यानी कि इनका पूरा डेट वेट उतर जाएगा काफ़ी हद तक, जो SEZ से जुड़ा हुआ डेट होता है। तो उसमें 51% स्टेक बेच रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट इन्हीं के पास ही रहेगा, मेजोरिटी स्टेक बेचना चाहते हैं ये जीएमआर इंफ्रा के साथ एक खबर भी आई है। खबर का इम्पैक्ट जो होता है, जो शुरुआती आपको दिख ही रहा है ये, बट हाँ स्ट्रक्चरली, क्योंकि सर खबर के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि देखा भी होगा शेयर, तो ये तो सिर्फ पैटर्न और बेसिक्स पे और वॉल्यूम और डाटा के बेसिस पे देखा हुआ शेयर है, तो मेरे को लग रहा है एक बार चल जाना चाहिए और भी, और वैसे भी इसका बेस भी है। अच्छा सर, ये कहाँ तक चल सकता है? मैं ठीक है, मैं इसको 10 दिन रख लूँगा, रखा मैंने 10 दिन, मेरे को स्टॉप लॉस और टारगेट दे दो एक बार। स्टॉप लॉस आपको 21 रुपीज का रखना है और टारगेट मुझे लग रहा है कि 25 से 27 रुपए तक के आपको टारगेट्स मिलेंगे। 25 के ऊपर के मैं टारगेट रखता हूँ, तो मैं सर एक बार स्टॉप लॉस वापस बताना। 21 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 21 रुपये, ठीक है, 21 पे बेस भी है, वो तो खैर साफ़ी अब तो आपको भी दिखने लग गया होगा। अब मैं बार बार कैसे आपको बताऊँ, ये है 21 वाला पूरा बेस, जहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया है और यही आपका एक स्टॉप लॉस है। ठीक, तो इसका मोमेंटम मिल सकता है, 100 दिन के एवरेज को पार करेगा। ये मैं इसको आवरली चार्ट पे देख रहा हूँ, डेली के अंदर थोड़ा और आपको इंटरेस्टिंग दिख जाएगा, आप देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। वहाँ तो खैर ऑलरेडी पार है, टूटा ही नहीं था, पार क्या होगा। ठीक है, तो अब ये शॉर्ट टर्म एवरेज इसको पार कर रहा है और आई थिंक ये चल जाना चाहिए। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड सर। अच्छे से आपने बताया ये सब शेयर्स के बारे में, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।